नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। 13 नवंबर के दिन राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 23 नवंबर के दिन परिणाम आएंगे और देखा जाएगा कि इस बार उपचुनाव में कौन सी पार्टी ने, कौन से उम्मीदवार ने बाजी मारी है और विधानसभा तक अपना रास्ता तय कर लिया है। आज बात कर रहा हूं उसी सीट की जिस पे लगातार मैं बातें करता आ रहा हूं, चाहे चुनावी यात्रा की बात करूं, चाहे लोगों के मन की बात करूं। मैं बात कर रहा हूं कि कितने प्रतिशत मतदान खींवसर विधानसभा में हुए। दरअसल अगर बात की जाए 7 विधानसभा सीटों की तो सबसे ज्यादा इस बार उपचुनाव में सबसे ज्यादा मतदान हुए खींवसर विधानसभा में। बताया जा रहा है कि 75.66% मतदान जो है वो खींवसर विधानसभा में हुए। खींवसर विधानसभा का गांव लूणावास, जहां सबसे ज्यादा मतदान हुए, यानी 94% मतदान जो है लूणावास गांव में हुए। और सबसे कम मतदान हुआ खींवसर विधानसभा का गांव चरड़ा में, जहां पर 53.02% मतदान रिकॉर्ड किया गया। आगे अगर बात की जाए, अगर चुनाव है तो नोक झोंक जरूरी है। कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी, जिन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी चढ़ाई। ये नंदवाणी गांव था खींवसर विधानसभा का, जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ थी और मतदान केंद्र पर जाकर आ रही थी। वहां पर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रतन चौधरी पर गाड़ी चढ़ाई है। अब ये आरोप कितना सच है कितना गलत, वो तो डॉक्टर रतन चौधरी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। लेकिन मैं बात करूं खींवसर विधानसभा में तीनों प्रत्याशियों की, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, तो बताया जाता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कनिका बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम डांगा और कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर रतन चौधरी मैदान में है। रेवंत राम डांगा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा 10वीं तक है और इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पूरा राजनीति से है। विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके 1 महीने पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया। 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद इनको टिकट दे दिया गया और टिकट मिलने के बाद जो वोटों का अंतर रहा वो 2059 वोटों का रहा, क्योंकि इससे पहले यानी जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उसमें रेवंत राम डांगा के सामने थे हनुमान बेनीवाल। अब बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की तो बताया जाता है कि इनकी पत्नी वर्तमान प्रधान भी है और रेवंत राम डांगा खुद 15 साल तक सरपंच रहे हैं। आगे बात करते हैं कि इनको टिकट आखिर क्यों दिया गया, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया। बताया जाता है कि इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है और हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आगे बात करते हैं डॉक्टर रतन चौधरी की, जो एक महिला प्रत्याशी है। इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो MBBS की है। पहले ये गवर्नमेंट डॉक्टर थी, समाज सेवा में कार्यरत भी रही। इनके पति जो हैं कांग्रेस से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस पार्टी में आए और अब कांग्रेस ने जो है डॉक्टर रतन चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाने की वजह जो थी वो ये है कि उन्होंने महिला उम्मीदवार वाला कार्ड खेला है। अब देखना ये होगा कि ये जो कार्ड कांग्रेस ने खेला है वो 23 नवंबर के दिन क्या परिणाम लेकर सामने आता है। खींवसर विधानसभा के कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 2,86,041 मतदाता इस बार थे। 268 जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए थे। पुरुष मतदाता की अगर बात की जाए 1,49,254 पुरुष मतदाता थे। महिला मतदाता की अगर बात की जाए तो 1,36,787 महिला मतदाता थी। हनुमान बेनीवाल की बात करता हूं। हनुमान बेनीवाल का एक बयान है, वो कहते हैं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती रही, इसकी वजह से वोटों का अंतर जो है 2059 रहा, लेकिन इस बार ये बढ़ेगा और जीत हमारे हिस्से ही रहेगी, क्योंकि पिछली बार जो है मैं मैदान में काफी कम समय दे पाया। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं हर गांव हर ढाणी तक जाऊंगा, जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां तक जाऊंगा। पिछली बार की अगर बात करें तो हमारे पास मतदान जो है लगभग 80,000 रहा, लेकिन इस बार बढ़ेगा और इस बार हमारे पास वोट रहेंगे
1 लाख के पार। अब देखना यह होगा कि हनुमान बेनीवाल का जो ये बयान है वो कितना सही रहता है। लेकिन बयानों की अगर बात चल रही है तो एक बयान था कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का। उन्होंने बताया, एक चौक में खड़े होकर वो बयान दे रहे थे और ये कह रहे हैं कि अगर रेवंत राम डांगा नहीं जीता तो मूछे और बाल मुंडवा कर वो इसी चौक पर आकर काफी देर तक खड़े रहेंगे। अब हनुमान बेनीवाल का बयान, गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान, 23 नवंबर के दिन आने वाले परिणाम ही तय कर पाएंगे कि किसका बयान जो है किसके ऊपर भारी पड़ता है। वोटर्स की बात हो गई, कैंडिडेट्स की बात हो गई और बयानों की बात हो गई। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खींवसर विधानसभा में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि सभी को पता है कि खींवसर जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल का गढ़ रह चुका है। इतिहास बदलेगा, राज बदलेगा, या फिर इतिहास और राज दोनों ही एक आदमी के हिस्से रहेंगे? क्या लगता है जरूर बताइएगा और चुनाव परिणाम आने तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि पल पल की जानकारी हम आपके साथ शेयर जरूर करते रहेंगे।